गुस्से में होकर मायरा ने गीतांजलि का सामान कैमरे से बाहर फेंका, जिसे देखकर अरमान ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, बिल्डो से रिश्ते का अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड धमाकेदार होने वाली है, जहां पर एक और दिखाया जाता है कि गीतांजलि की मौत के बाद सबसे कोई आपस पौदान हाउस आ जाता है और अब यहीं पर 5 महीने का लीप आने वाला है। लीप के बाद अब हीरामान दोनों ही कॉलेज में पढ़ाई के लिए पहुंच जाते हैं, यानी कि उन दोनों के स्टूडेंट लाइफ में रोमांचन चलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों से पहले यह दिखाया जाता है कि मायरा जैसे कि बहुत ही बड़ा झटका लगता है गीतांजलि की मौत के बाद, और उसे एहसास हो चुका है कि गीतांजलि कितनी गलत थी। और सब मायरा भी गीतांजलि की यादों में सोच कर गुस्सा करती है, सोचती है कि गीतांजलि बैड आंटी जी, उन्होंने मुझे और मेरी मम्मा को मारने की कोशिश की है। वहीं दादी साहब गीतांजलि को डेड बॉडी के साथ खड़ी होकर उसे खरी खोटी सुनाती है, नजर आती है और कहती है कि बुराई का अंत तो बुरा ही होता है। और यह सब कुछ देखकर मायरा दौड़कर अरमान के कमरे में चली जाती है और अभी उसकी नज़र गीतांजलि की रखी हुई चीज़ों पर सामने पड़ा है। मायरा यह देखकर फूट कर रोने लगती है, गीतांजलि की चीज़ें उठाकर लगातार बाहर फेंकने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे गीतांजलि ने उस पर चिल्लाया था और किस तरह से अपने जान लेने की कोशिश भी की थी। और वो अब मायरा एक एक करके गीतांजलि का सामान घर से बाहर फेंकने लगती है और तब अरमान आ जाता है और मायरा को इसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मायरा, यह तुम क्या कर रही हो बेटा, ऐसे किसी को चीज़ें नहीं फेंका करते हैं। और तभी मायरा कहती है कि नीतू आंटी बहुत ही बैड थी बप्पा, उन्होंने मारना चाहा, मेरी मम्मा को मारना चाहा है। उन्होंने मेरी मम्मा को अलग करने के लिए बहुत कोशिश की। अब मैं बिल्कुल याद नहीं करना चाहती हूँ। यह सब बहुत बैड आंटी है बप्पा, उनका पापा, उनका कोई भी सम्मान यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बैड